अब वो क्षण महज 100 मीटर, महज 100 मीटर। लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. हमें भारत देश पर और भारतीय होने पर बहुत गर्व होता है और इस वाक्य को अब हम और भी ज़्यादा गौरव के साथ कह सकते हैं क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण करा था उसका लैंडिंग का समय आ चुका है। बिल्कुल वही समय जिसका हम सभी को इंतज़ार था। 14 जुलाई 2023 वो समय था जब चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा गया था GSLV Mark 3 से, और तब से हर कोई के दिमाग में सिर्फ यही था कि 23 अगस्त शाम 6 बजे। जी हाँ, बिल्कुल 23 अगस्त शाम 6 बजे। और आखिरकार वो समय भी आ चुका है जिसको लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अभी हमने 15 अगस्त को भारतीय तिरंगे को पूरे देश में लहराया था और अब ये तिरंगा जो है वो चांद के सतह पर भी लहराएगा और जय हिंद का नारा लगाएगा। और इस कारनामे के साथ में भारत विश्व का पहला कंट्री बन जाएगा जो लैंड करेगा मून के साउथ पोल पे। साउथ पोल वो रीजन है जहां पर अब तक कोई भी कंट्रीज सफल लैंडिंग नहीं कर पाए हैं। सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें अगर हम तो उसमें फिर चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, फिर चाहे वो रशिया हो जिनका हाल ही में लूना 25 जो मून मिशन था वो भी क्रैश कर गया, जो कि दरअसल उन्होंने तो 10 अगस्त को लॉन्च किया यानी कि हमसे बाद में, और टारगेट कर रहे थे कि हमसे पहले वो चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे। कहने के लिए तो रशिया हमारा मित्र है, लेकिन यहाँ पर जियोपॉलिटिकली रशिया हमारे अगेंस्ट जा रहा था, लेकिन यहाँ पर रशिया फेल हो चुका। जबकि रशिया का लागत भी ज़्यादा था और रशिया का जो लूना 25 का रूट था वो भी उन्होंने इसीलिए छोटा लिया था क्योंकि उनका जो रॉकेट का वेट था वो भी कम था, एफिशिएंसी ज़्यादा था, थ्रस्ट ज़्यादा था, इवन उनके पास में एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था क्योंकि 46-47 साल पहले उन्होंने ये कारनामा करा हुआ था मून पे नॉर्थ साइड पे लैंड कराने का। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं देखोगे तो रशिया फेल हो गया है और इस वजह से विश्व की निगाहें जो हैं वो भारत के ऊपर टिकी हुई हैं और बिल्कुल हम भारतवासी भी इसको लेकर के जुड़े हुए हैं और भारत इसको बहुत सफल कर रहा है। यहाँ तक कि वर्ष 2019 में चाइना जो कि अपने आप में सुपर पावर बन रहा है, वो भी आप देखोगे तो चाइना ने डार्क साइड ऑफ द मून पे तो वो लैंड करे हैं, लेकिन आप देखोगे कि जो साउथ पोल है वहाँ पर चाइना भी फेल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने कोशिश करा है, फिर चाहे वो जापान हो, USA हो, USSR हो यानी कि रशिया, चाइना, ये सभी कंट्रीज़ जो हैं वो फेल कर गए हैं। और आज आप देखोगे भारत भी, इसके पहले हम चंद्रयान 2 जब लॉन्च किए थे आज के 4 साल पहले, तो वो भी लगभग हम पहुंचते पहुंचते असफल हुए थे। यानी कि हमें एक सबक सीखने को मिला था और उसमें जो लैंडर और रोवर था वो हार्ड लैंड कर गए थे जिसके वजह से वो क्रैश कर गए थे। तो अपनी पुरानी गलतियों से सीख करके यहाँ पे इसरो बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और अब आप देखेंगे तो यहाँ चंद्रयान 3 जिसको लॉन्च किया गया है GSLV Mark 3 जिसको बाहुबली भी कहते हैं, तो उसमें भी लैंडर विक्रम जो कि विक्रम साराभाई यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो हैं, और रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, ये यहाँ पर भी है। लेकिन आप देखोगे तो इस बार इनको एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और साथ साथ में खास ख्याल रखा गया है कि सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सके। ये सब कुछ जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि साइकिल से लेकर के आज चांद तक की सवारी करनी पड़ी है। तो आप देखेंगे भारत आज़ाद 1947 में हो जाता है, जब हम ऑलरेडी 200 सालों से ज़्यादा अंग्रेज़ जो हैं वो हुकूमत करके जाते हैं। और इसके बाद आप देखोगे तो सोने की चिड़िया कही जाने वाली देश को वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करके चले जाते हैं। हमारे जितने भी फंड्स होते हैं वो भी हमारे पास नहीं रहते हैं और लोग जो हैं वो भुखमरी, बेरोजगारी और साथ साथ में जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होता है उससे परेशान होते हैं। 1962 आते आते थुम्बा, जहां पर केरल में अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर के पास होने के वजह से डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं वो वहां पर पहला लॉन्च पैड स्थापित करते हैं। और इसी के साथ साथ में 1975 में इसरो पहला आर्यभट्ट नामक जो मिशन है उसको लॉन्च करता है, जो कि आप देखोगे ये थुम्बा से ही होता है और यहाँ से शुरुआत होती है इसरो के मिशन की।
और इसी के साथ साथ में इसरो जो है वो वर्ल्ड्स चीपेस्ट स्पेस मिशन प्रोग्राम बन चुका है, जहां आप देखेंगे मंगलयान जो कि साल 2014 में मार्स मिशन को लेकर के इसरो ने जो लॉन्च करा था, इसरो भारत को फर्स्ट कंट्री बनाता है जिसने मार्स को लेकर के पहले ही प्रयास में सफल अटेम्प्ट किया। और ये भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 75 मिलियन US डॉलर्स के आसपास के वैल्यू से बनाया गया था, जबकि उस वक्त की हॉलीवुड मूवी थी ग्रेविटी जो कि 100 मिलियन US डॉलर्स के आसपास की थी। यानी कि एक हॉलीवुड मूवी से भी कम के दाम में इसरो इतना बेहतरीन काम करता आ रहा है। साथ साथ में चंद्रयान 3 की भी बात कर लेते हैं तो ये जो 40 दिन का सफ़र ये तय कर रहे हैं, आप देखेंगे ये 600 करोड़ के ही लागत में इतना बड़ा सक्सेसफुल मिशन कंडक्ट करे हैं, जहां भारत में आदि पुरुष जैसे जो फ्लॉप मूवीज़ हैं वो भी 600-700 करोड़ के बनाए जाने के लागत में चले जाते हैं। आपको लिए चलते हैं इसरो के कुछ अपकमिंग स्पेस मिशंस के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो गगनयान की बात कर लेते हैं, जो साल 2025 में लॉन्च करने की बात करी जा रही है, जहां पे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा और ये अपने आप में बहुत ही अनोखा होगा और भारत के लिए ये फर्स्ट ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट आप देखोगे जो जापान का स्पेस एजेंसी है JAXA, वो भी इसरो के साथ मिल करके मून से रिलेटेड काम कर रहे हैं। साथ साथ में आप देखेंगे नासा और इसरो भी मिल करके मून से ही रिलेटेड काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे नासा का आर्टेमिस अकॉर्ड है जिसको भारत ने हाल ही में ज्वाइन करा है। इसके तहत आप देखेंगे तो नासा जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की बात कर रहा है, वो भी मून के साउथ पोल पे, यानी कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर अगेन इसरो का एक्सपीरियंस ज़रूर मैटर करेगा। इवन आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च करा जाएगा इसरो के द्वारा, जो कि आप देखेंगे फर्स्ट मिशन होगा जो सन के सरफेस को रीड करने वाला होगा, जहां पर आप देखेंगे नासा का पार्कर सोलर प्रोब भी काम कर रहा है। साथ साथ में आप देखोगे तो वीनस को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं शुक्रयान मिशन भी लॉन्च कर रहा है इसरो, यानी कि लगातार आप देखोगे रिमार्केबल मिशंस जो हैं वो लाइन से लगे हुए हैं। हमारे मन में ये भी आना चाहिए कि आखिर हर कंट्री जो है वो चांद के लिए ही भागम भाग क्यों कर रही है, फिर चाहे वो चाइना हो, फिर चाहे वो रशिया हो, USA हो, ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चंद्रयान 1 जो कि इसरो ने ही लॉन्च करा था साल 2008 में, वहाँ पर आप देखेंगे तो इसरो ने वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट करे थे जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस को बताते हैं, क्योंकि वहाँ आप देखोगे तो सरफेस पे कोई वाटर नहीं स्थित है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पोटेंशियल बताता है कि मून में और भी कई सारे मिनरल्स छिपे हो सकते हैं और इसी को एक्सकैवेट करने के लिए बात करी जा रही है। और स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर लेते हैं तो आउटर स्पेस ट्रीटी के अलावा फिलहाल और कोई भी ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए अब हम चैलेंजेस जो इसरो से जुड़े हुए हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चैलेंज अगर हम देख लें, इसरो आप देखोगे तो वन अमंग द लीस्ट PSUs में है जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इसरो का कोई कंपैरिजन ही नहीं आता है। लेकिन अगर हम फंडिंग की बात कर लेते हैं जो सरकार के तरफ से मिलता है, तो 2022 के आंकड़ों की देखें तो US से जो है वो 60 बिलियन US डॉलर्स से ज़्यादा जो है वो नासा को फंडिंग में देते हैं, जबकि आप चाइना की देखोगे तो वहाँ पर 12 बिलियन US डॉलर्स के आसपास में है। भारत का अगर हम बात कर लेते हैं तो यह 1.93 बिलियन US डॉलर्स के आसपास में है। यानी कि आज भी इसरो इतना बेहतरीन काम करने के बावजूद भी फंडिंग एक अपने आप में चैलेंज बन करके आता है। साथ साथ में आप देखोगे तो ऑल्दो इंडिया विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलस नेशन तो ज़रूर बन गया है, लेकिन स्टिल हमारे पास सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन भी है। लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे कि आइदर हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो या तो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और या फिर ज़्यादातर वो इंजीनियरिंग और मेडिकल करके कहीं ना कहीं मतलब आप कह सकते हो कि सेटल होने के होड़ में लगे हुए हैं। यानी कि हम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करते हैं कि किस तरीके से हम बेहतरीन साइंटिस्ट्स को भी जन्म दे सके। ये अब इसके वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने चैलेंजेस का तो बात कर लिया, लेकिन सॉल्यूशंस क्या है। तो सॉल्यूशंस की तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नासा की बात कर लेंगे तो वहाँ पर आज SpaceX और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो उभर करके आ चुकी हैं और यूरोप का भी यही हाल है। लेकिन भारत के केस में अगर हम देखें तो 1994 के समय में विकास इंजन जो है वो इसरो के लिए गोदरेज नामक जो प्राइवेट कंपनी है वो बनाया करती थी। लेकिन आज के समय में कुछ नए स्टार्टअप्स ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो ज़्यादातर स्पेस रिलेटेड भी काम कर रहे हों।
साथ साथ में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इस प्रकार के हमें इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना होगा कि उनका जो एकेडेमिया है, कोर्स है, सिलेबस है, उसको इस प्रकार से बनाना होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट को भी पढ़ें और अगर उनका इंटरेस्ट है तो इसको वो और आगे लेकर के जा सके, जहाँ पे सरकार उनको इंसेंटिव्स भी दे और लोन भी उनको कम इंटरेस्ट पे मिल सके। और यूपी में योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट स्कूल्स में अनाउंस करवाए हैं कि अगस्त 23 शाम को 5:30 से 6:30 तक लाइव टेलीकास्ट करके स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग को दिखाया जाए और स्कूल्स को खोले रखे जाए। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर, क्योंकि ये यूथ है, तो उनके अंदर ये पावर को जगाना है और हम सबको मिलकर के इस चीज़ को अच्छे से करना है। क्योंकि इसरो का जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का डेटा है जो वो शेयर करता है भारत के सभी राज्यों के साथ में, इस वजह से आज जो भारत में डिज़ास्टर्स आते हैं उससे पहले से हम प्रिवेंशन लेकर के चलते हैं और इस वजह से आप देखोगे कि जो नुकसान है वो भी कम होता है और जान माल का काफ़ी हद तक हमने उसको रिड्यूस करा है। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम इसरो का हेल्प बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और इसी वजह से आप देखोगे तो ओडिशा जो है उसको बेस्ट स्टेट का भी दर्जा दिया गया है और यूएन ने कई बार उसको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया है और हम ओडिशा मॉडल की बात करते हैं। और वैसे तो स्पेस अपने आप में बहुत हद तक अनएक्सप्लोर्ड है और इस वजह से बहुत सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम बहुत बेहतर करेंगे और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। अगले वीडियो में अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ये जो उल्लास का माहौल है ये हम सबके साथ एंजॉय कर सके और हर भारतवासी तक हम इस बात को पहुंचा सके कि यस, भारत जो है वो 21वीं सदी इसी के लिए है और हम इस देश को बहुत आगे लेकर के जाएंगे, हर तरीके से इस देश का विकास करेंगे। तो चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो में डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी चैनल पे ही। बाकी आपकी तरफ से भी कुछ होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।